हेलो एवरीवन। तो आज ये वीडियो होने वाली है 3 in 1 वीडियो। इसमें मैं आपको कंटूर, हाइलाइटर, ब्लश ऑन एक ही वीडियो में बताऊंगी कि कैसे लगाया जाता है। मैंने इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए एक ही वीडियो में सब कुछ कवर किया है कि मैंने सोचा कि क्यों ना मैं शॉर्ट पार्ट में हाइलाइटर, ब्लश ऑन और कंटूर की वीडियो एक ही में कवर कर लूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे हाइलाइटर और ब्लश ऑन और कंटूर की जगह क्या होती है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये देखिए, जैसे ये हमारी 3 उंगली है ना। देखिए बीच वाली जो उंगली है, जब हम मुस्कुराते हैं और जो हमारा चीक बोन ऐसे करके है ना, जो चीक बोन आउट होता है वहाँ पे ब्लश ऑन लगती है, और जो ऊपर का हिस्सा है वहाँ पे हाइलाइटर, और नीचे में सबसे लास्ट में वहाँ पे लगती है कंटूर वाला जो हिस्सा है वहाँ पे लगेगा ब्लश ऑन, ऊपर में हाइलाइटर और नीचे में कंटूर। ठीक है, तो मैं आपको अब करके बताती हूँ कि कैसे एप्लीकेशन करना है। तो सबसे पहले हम लोग ब्लश ऑन की प्लेसमेंट समझ लेते हैं कि उसे कहाँ लगाना है। तो इससे इजी होगा, पहले ब्लश ऑन लगाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि उसके ऊपर हमें हाइलाइटर लगाना है और ब्लश ऑन के नीचे हमें कंटूर करना है। इसलिए पहले आप ब्लश ऑन हमेशा याद रखिएगा, पहले ब्लश ऑन लगाइए फिर हाइलाइटर और कंटूर लगाइए, वरना सब एक में मिक्स हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए पहले ब्लश ऑन। तो ब्लश ऑन की एरिया कौन सी है, तो ब्लश ऑन जो हमारे मुस्कुराने के बाद जैसे हम इस तरह से मुस्कुराते हैं और जो ये एरिया उठ के आती है ना, यहाँ पे ब्लश ऑन लगता है। ब्लश ऑन लगाते हैं, और जो थोड़ा बहुत टिंट देना रहता है वो हम लोग नोज़ पे देते हैं। ठीक है, तो ये है ब्लश ऑन की एरिया। तो आइए ब्लश ऑन पहले हम लोग लगा लेते हैं। हमें कहीं भी ऊपर ज़्यादा नहीं जाना है। अब राइट साइड भी उसी तरह से। बस, और जो एक्स्ट्रा है वो नोज़ पे जाएगी, ज़्यादा हमें एक्स्ट्रा नोज़ पे नहीं लगाना है, बस इसी तरह एक। बस ये होती है हमारी ब्लश ऑन की एरिया, जहाँ पे हम लोग ब्लश ऑन को प्लेस करते हैं। ठीक है, अब ये हमारा ब्लश ऑन लग गया है, लग चुका है। तो इसके नीचे अब हमें कंटूर करना। सबसे लास्ट में हम लोग हाइलाइटर करेंगे। तो कंटूर के लिए एक ऐसा सा एंगुलर ब्रश, अब जो ये एरिया है ना, ये जो ब्लश ऑन की एरिया है उसके जस्ट नीचे हमें प्लेस करना है। ये ना कि मतलब ऐसा ना हो कि आप इसी के ऊपर ही प्लेस कर दीजिए। ये टेक्निक मैं इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाया है, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं ना कि एक के ऊपर एक ही उसको कर देते हैं, तो वो प्लेस कर देते हैं, तो वो फिर ख़राब दिखने लगता है। तो आप इसका एरिया समझ लीजिए कि अब हमें कंटूर कहाँ करना। ब्लश ऑन तो हमने लगा लिया सीधा इस गाल पे और इस गाल पे और नोज़ पे हल्का हल्का ब्लश ऑन, बस और कुछ नहीं करना होता ब्लश ऑन में। बट कंटूर में हमें बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। कंटूर कैसे होता है, तो ये जो लाइन है ना हमारी लिप की जो लाइन है, ठीक है, तो इस एरिया से हम लोग ये आईब्रो से जो हमारा यहाँ पे जो एक एंगल बनता है उससे एकदम सीधे कवर, सीधा से ही उसको एकदम सीधा से ही यहाँ से कवर करना होता है। और बस यहाँ पे वो ब्लश ब्लश कंटूर की प्लेसमेंट होती है। तो यहाँ से हमें ऊपर की ओर कभी भी ले जाएंगे, ऊपर की ओर ले जाएंगे, नीचे की और अगर आप कंटूर कीजिएगा तो फिर वो फेस नीचे की ओर लटका हुआ नज़र आएगा। तो आपको हमेशा ऊपर की ओर जाना है, और ऊपर की ओर हम यहाँ से ऊपर की ओर जाएंगे, और यहाँ पे फिर यहाँ से यहाँ की ओर जाएंगे। बस यहीं पे, यहीं तक हमारा कंटूर रहेगा। यहाँ से इस आइस के यहाँ से हमने नीचे यहाँ लिया, और इसी एंगल से यहाँ पे हमने यहाँ तक लिया। बस पकड़ के एकदम ऐसे पकड़ के ब्रश को ऐसे, एंगुलर ब्रश रहेगी, ठीक है, आपको उसको और से दबा देना है। ठीक है, ऐसे दबा देना है, और एक ऊपर की ओर ज़्यादा प्रोडक्ट एक ही बार में नहीं लेना, आप कम कम लीजिए, वरना वो फिर कंट्रोल से बाहर चला जाएगा। आपके कंट्रोल में फिर वो चीज़ नहीं रह जाएगी फिर वो, क्योंकि वो फिर ख़राब हो जाती है। ये देखिए यहाँ से इस तरह मैंने लगा लिया है। अब हम दोनों को मर्ज करेंगे, हम नीचे नहीं आएंगे, हम दोनों को मर्ज करेंगे एक दूसरे में। बस ऊपर में हमें ब्लश ऑन के पास नहीं जाना, जहाँ हमने प्लेसमेंट की थी ब्लश ऑन का वहाँ पे हमें नहीं जाना है, हमेशा याद रखिएगा, हमें नीचे ही रहना है। ठीक है, और हम लोग को मिक्स कर देना है बस।
कभी कंटूर नीचे जब करेंगे ना तो हमेशा याद रखिएगा कि नीचे यहाँ ऊपर की ओर उसे मिक्स नहीं करेंगे। कभी भी करेंगे तो उसे डाउन से हम लोग ऐसे ऐसे करके नीचे की ओर कंटूर को ब्लेंड करेंगे। इस तरह से एक शेप देते हुए इस तरह से नीचे की ओर इसको प्लेस करेंगे। अगर आप ऊपर की ओर कीजिएगा ना तो फिर फेस है ना वो अच्छा से वो शेप में नहीं दिखेगा और पूरा फेस आपका काला 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 वही ऑक्सीडाइज होके फिर वो ख़राब लगने लगता है। तो हमेशा याद रखिएगा इसको नीचे की ओर। इधर का जो फेस है ना इसे नीचे की ओर, यहाँ पे जो है इसको ऊपर की ओर। ये सब छोटी छोटी चीज़ है ना हमेशा याद रखने की होती है। इसे याद रखिएगा तो सब कुछ अच्छा ही होगा। कवर कर दिया तो एक शेड बन जाती है, एक मतलब कि वहाँ पे एक शैडो बन जाता है, क्रिएट हो जाता है, जो कि थोड़ा सा फेस को पतला दिखाता है। तो कंटूर की एरिया क्या है, तो कंटूर यहाँ पे यहाँ से लेके इस एरिया से लेके इस एरिया तक कंटूर यहाँ तक, ये आप डायरेक्शन देख लीजिएगा। जो आईब्रो की ये जो बीच वाली पार्ट होती है उसको एकदम सीधे से मिलाइएगा और यहाँ पे, ठीक है, इससे आगे आपको नहीं जाना, ठीक है। ये एरिया नोज़ के किनारे थोड़ा सा शेप में दिखता है नोज़, और नोज़ पे जब नोज़ के पास से ना कंट्रोल कीजिएगा तो हमेशा आईब्रो से ही वो सटा के लीजिएगा तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। और लिप, आपकी लिप्स अगर मोटी है तो आप वहाँ पे भी हल्का फुल्का कंट्रोल कर सकते हैं, अदरवाइज़ उसको छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब नोज़ के पास, तो नोज़ के पास कैसे करेंगे, तो हमें अब मैंने ये बड़ा ब्रश लिया था, ठीक है, मैंने ये बड़ी ब्रश ली थी। तो अब मुझे यहाँ पे आप बड़ा ब्रश से करिएगा तो वो फिर ख़राब हो जाएगा, पूरा फैल जाएगा। तो हमें अब ऐसी छोटी ब्रश चाहिए ताकि वो अच्छे से हम लगाएं तो इधर उधर फैले ना। ऐसे करके अब क्या है ना, इसको इधर की ओर थोड़ा सा मिक्स कर देना और नीचे की ओर, ऊपर नहीं जाएंगे हम नीचे की ओर। थोड़ी ये शेप में लग रही है, थोड़ी सी पतली लग रही है। हाइलाइटर की प्लेसमेंट कहाँ होती है, तो हाइलाइटर हम लोग कहाँ पे लगाते हैं, तो हाइलाइटर की एरिया ये लेकर यहाँ से आपको यहाँ नहीं जाना, आपको यहाँ से लेके उसे फिर थोड़ा सा यहाँ पे बस हल्का सा यहाँ पे करना होता है। आपको बीच वाला थोड़ा सा एरिया छोड़ देना होता है। फिर यहाँ नोज़ के पास, देन यहाँ पे, फिर चिन पे, ठीक है। हाइलाइटर यहीं पे लगती है। थोड़ा सा डस्ट अप कर दीजिएगा। तो हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि आप कभी भी मेकअप कीजिए तो उसको सही वे में कीजिए, वरना कितना भी आपका फेस अच्छा होगा ना वो एक रॉन्ग शेप दे देता है फेस को, जो अच्छा नहीं लगता है। तो अच्छे से इसको जान के समझ के थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद ही मतलब कि वो करें, अदरवाइज़ नहीं कीजिए। जो भगवान ने हम लोगों को बनाया है वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मेकअप करते हो तो बिल्कुल सही वे में कीजिए, बल्कि वरना थोड़ा सा भी ख़राब होने के बाद ना वो बिल्कुल ख़राब लगने लगता है। तो ये थी मेरी नॉलेज जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की है कि ब्लश ऑन, हाइलाइटर और कंटूर कैसे किया जाता है।